हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पीजीटी, टीजीटी, नेट, केबीएस, टेट एंड अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक? सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना की गई थी, तो इसका संस्थापक हो गए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह घोषणा किसने की थी? तो यह तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू के अंतिम सरकार में वित्त मंत्री का नाम था क्या? नेहरू का अंतिम सरकार में वित्त मंत्री का नाम क्या था? वित्त मंत्री कौन थे नेहरू के अंतिम सरकार में? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां, नेहरू के अंतिम सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है क्रिप्स मिशन और सूची 2 में दिया हुआ है 1944। तो 1944 तो होगा नहीं, क्रिप्स मिशन का। और सूची देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। फिर है गांधी जिन्ना वार्ता, और उसके बाद है शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का हो जाएगा 1946 कैबिनेट मिशन आया था। और उसके बाद गांधी क्रिप्स मिशन हो जाएगा 1942, फर्स्ट का 3 हो जाएगा। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन हो जाएगा। उसके बाद कूट को देख लेते हैं। कूट में हमारा आ रहा है कैबिनेट मिशन घ का 2 में, और फर्स्ट का 3 में आ रहा है। देख लेते हैं कूट को। कूट में डी है फर्स्ट का 3, और फर्स्ट का 3 आ रहा है 1942, और 2 का आ रहा है 1। शिमला कॉन्फ्रेंस 1944 होगा। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इस प्रकार से कूट हो जाएगा 3142। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दांडी यात्रा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। दांडी यात्रा 1930 में हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और स्वदेशी आंदोलन 1920। तो सबसे पहले हो जाएगा सबसे पहले होना चाहिए घ, स्वदेशी आंदोलन। और उसके बाद ख में जालियांवाला बाग हत्याकांड। स्वदेशी आंदोलन 1905 होगा। 1905 में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले घ हो जाएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में, दांडी मार्च उसके बाद हो जाएगा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो कूट हो जाएगा इसमें घ ख क ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो करो और मरो का नारा बम्बई की भारत छोड़ो आंदोलन में के समय में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था। करो या मरो का महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था बम्बई में, बम्बई जनसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनको सीमांत गांधी नाम से। तो खुदाई खिदमतगार इन्होंने बनाया था, खुदाई खिदमतगार सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
यह उद्घोष किसने किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसे स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारा का लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने इसका इस नारा को दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसको लेकर रहेंगे, इसे लोकमान्य तिलक का यह नारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? उड़ीसा के मंदिर को किस भाग को जगमोहन कहा जाता था? तो मंडप को, उड़ीसा का मंदिर का जो मंडप हुआ करता था उसको, उस मंडप को जगमोहन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो खासी जनजाति का मूल निवास स्थान था असम में। असम हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। खासी विद्रोह असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टोरिया डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी था। कहाँ का था? तो वेनिस का था। निकोलास मूल निवासी जो था एस्टोरिया डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना 1946 में की गई थी, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो यूनानी कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ा गांधार कला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा एक राजदूत को भेजा गया था, उसका नाम था मेगास्थनीज राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें क्या कहा जाता था? तो धर्म महामात्य कहा जाता था। धर्मों के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने धर्म महामात्यों की नियुक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, बोध गया में, और उसके बाद पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, बोध गया में, और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? वेदों को काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता। काव्यात्मक हिस्से पूछ रहा है, वेदों को काव्यात्मक हिस्सों को क्या कहा जाता है? काव्यात्मक हिस्से को, तो वेदों को काव्यात्मक हिस्सों को कहा जाता है संहिता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबारी कवि थे सुल्तान महमूद के फिरदौसी, तो सुल्तान महमूद के दरबार का शोभा बढ़ाते थे फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? दास राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दास प्रथा को लाया गया था, दास राजवंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध पर अरबों के कब्जे बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था, क्या कहलाता था? भूमि कर। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो कर लगाया गया था भूमि कर, उसको क्या कहा जाता था? तो खिराज कहा जाता था। खिराज, भूमि कर जो था उसको खिराज कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह कर लगाया गया था भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन
प्रत्येक 5 वर्ष एक मेले का आयोजन करता था। वह कहाँ करता था? तो प्रयाग में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक मेले का आयोजन करता था, जहां पर दान देता था। तो प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हुनों ने भारत पर गुप्तों के समय में आक्रमण किया था, गुप्त वंश के काल में। गुप्त काल में हुनों के द्वारा भारत पर आक्रमण भारत में आक्रमण किया था हुनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, तो जहांगीर के समय में इसको पराजित किया गया था, जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में गोल गुम्बद स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा यह मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्कन को भेदा था, तो दक्कन को भेदने वाला प्रथम मुस्लिम शासक दिल्ली का था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्कन को भेदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दास राजाओं में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी, दास राजवंश की स्थापना की गई थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश। तो दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं सम्राटों में था, क्योंकि वह एक महान सम्राट था, उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी, उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे, उसने कई धर्मों जातियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने कई धर्मों जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदार प्रणाली अकबर के द्वारा लाया गया था, अकबर मनसबदार प्रणाली को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तुंगभद्रा, विजयनगर राजवंश की राजधानी थी हम्पी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो साबरमती के बाएं किनारे में स्थित अहमदाबाद है, वो है अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था शहर को, अहमदाबाद को, अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो पांडिचेरी स्थापित किया गया था मार्टिन के द्वारा, मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया गया था? अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगना भत्ता दिया गया था? तो मीर जाफर के द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगना भत्ता दिया गया था अंग्रेजी फौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 22 अप्रैल 1498 ईस्वी में कालीकट केरल में कालीकट में पहुंचा था। वहां का राजा था जैमोरिन, उस समय तत्कालीन राजा था जैमोरिन, जिसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का, पुर्तगाली नाविक था और भारत की खोज की थी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो यह था मीर जाफर। मीर जाफर ने जब 1757 ईस्वी का युद्ध चरम सीमा पर था तो सिराजुद्दौला को साथ छोड़ दिया था और जाकर के लॉर्ड क्लाइव के अधीन हो गया था, अंग्रेजों से मिल गया था, तो मीर जाफर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी लिखी किताब था? अकबरनामा, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा को, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही विश्वासी था अकबर का है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, या फिर लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्ताभाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कर दी गई थी? तो उसको कहा जाता था दस्तक, दस्तक कहा जाता था। और जो परमिट था उसको दस्तक कहा जाता था। दस्तक के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन से मुक्त कर दिया गया था। मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो तार और रेल सेवा का आरंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसी ने हड़प नीति को लाया था, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही देन है भारतीय सिविल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ब्लैक होल की जो घटना घटी थी, एक रूम में अंग्रेजों को बंद करके काल कोठरी में और वहां पर बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने से सारे अंग्रेज की मौत हो गई थी। उसी को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? दो डिक्लेरेटरी एक्ट 1781 या फिर पोक्सेज इंडिया बिल 1783, पिट्स इंडिया बिल 1784, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को कब्जा किया था बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी मद्रास में। मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था 1498 ईस्वी में, और उसने भारत से समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे, अपना व्यापार आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो स्वराज दल का नया पार्टी बनाया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। नई पार्टी बनाई गई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एओ हुम के द्वारा, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरे कलकत्ता में, दूसरे अधिवेशन में थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध है मुस्लिम सुधार आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी? तो आर्य समाज ने सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी शैक्षणिक सुधार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो बिहार में मौलवियों और पंडितों के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो 1931 ईस्वी में, 5 अप्रैल 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मुड़ रहा था? तो आम जनता की ओर गांधी जी के राष्ट्रवाद का मुंह दिन प्रतिदिन मुड़ रहा था आम जनता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे बंगाल के स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश सांसद में पहले भारतीय चुने जाने वाले थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, जिसमें WC बनर्जी अध्यक्ष थे, और 1888 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल इससे जुड़े थे। तो सरदार पटेल किससे जुड़े थे? तो बारदोली आंदोलन से सरदार पटेल जुड़े थे। बारदोली आंदोलन 1818 ईस्वी का बारदोली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी थी? निम्नलिखित घटनाओं में चंपारण आंदोलन सबसे पहले घटा था 1917 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1922 में, और उसके बाद दांडी यात्रा 30 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सी घटना पहले घटी थी? तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील के खेती के लिए यहाँ पर सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा, और यह सफल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, भारत लौटे थे। तो 1919 ईस्वी में इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की गई थी। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो 1940 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो समाजवाद की संकल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी, क्रमबद्धता से विकसित। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो चंदू शाह के कहने पर गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण 1905 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाने वाले थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामान्यता लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर VR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 30, 31, 32 में, तीनों में। और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भाग लिया था, तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय
किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। सबसे बाद में पुर्तगाल लोग सबसे लास्ट तक गोवा पर कब्जा किए हुए थे। तो इसको गोवा को भारत में मिलाने के लिए, पुर्तगालियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इसे सफलता मिला। इसके बाद गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह पहला देश था जिसने वह भारत पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था? तो नाजियों द्वारा मीन कैफ को अपना बाइबिल माना गया था, नाजियों के द्वारा मीन कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा हुआ है? तो रूसो का कथन है कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा हुआ है, जंजीर से जकड़ा हुआ है। तो रूसो का कथन है, राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन बी है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पाषाण युग में के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो शिकार का ज्ञान था पाषाण काल के लोगों का, राइट आंसर हो जाएगा शिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। बोमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी एवं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो झूमर नृत्य के लिए लोकप्रिय है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्रांत, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में। सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क भी दिया हुआ है, पुरी भी दिया हुआ है, तो कोणार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऐसे कहाँ स्थित है, पुरी होना चाहिए, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क होगा, क्योंकि कोणार्क नहीं दिया रहता तो पुरी हो जाता, तो कोणार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र के 3 राजदूत भेजे गए थे। पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे ग्रीक राजाओं द्वारा, तो उनके नाम थे मेगास्थनी, डायमेकस और क्या था, तीसरा कौन था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है सेलुकस और टालेमी, पैट्रोलिकस, डायोनिसस। तो डायोनिसस हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा डायोनिसस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह के द्वारा उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया गया था, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह क्या कहलाता है? तो बौद्धों का धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध को पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाता है जातक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमिलित है? गार्डन, स्वदेशी आक्रमण, आरएल स्टेइन, जलवायुगत परिवर्तन, डैलेस, भौगोलिक घटनाक्रम 47, वाईसीटी, बीएन मिश्र, भूगर्भस्थलीय परिवर्तन। तो कूट दिया हुआ है जिसमें राइट आंसर हो जाएगा क ख ग घ, सभी राइट है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता में कहाँ इस तरह का साक्ष्य मिला है? 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट, तो ये नौका घाट मिला है, लोथल होना चाहिए इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी दिया हुआ है। हाँ लोथल, ऑप्शन सी में लोथल ही है, तो लोथल होगा। हड़प्पा सभ्यता के तहत एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिला है? तो लोथल होगा, लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वह कौन सा था? तो अशोक को दिया गया था तक्षशिला और उज्जैन का भार इसको दिया गया था अशोक को, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तक्षशिला उज्जैन, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में तमिलनाडु शामिल था, बंगाल, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान सभी शामिल था, तमिलनाडु शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया है अशोक, अशोक को देवताओं का प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी, जिसमें 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? श्रीनगर को कश्मीर में किसने बसाया था? तो अशोक ने बसाया था, मौर्य वंश का शासक था अशोक, तो इसी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो सातवाहन शासक जिसने शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाने वाला वह शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी, बहुत ही प्रभावशाली शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक था हिप्पोट्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्चे, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट दिया गया है, इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो सूची 1 में दिया है अशोक स्तंभ, तो और सूची 1 में अशोक स्तंभ, सांड वाली राजधानी, लोमर्सी गुफा, छिद्रयुक्त तरकूप, तो हो जाएगा लाहौरिया नंदगंड, अशोक स्तंभ रामपुरवा, बारवल हिल्स। देख लेते हैं ऑप्शन सी में दिया 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो लौड़िया नंदनगढ़ हो जाएगा अशोक स्तंभ, और सांड वाली राजधानी हो जाएगा रामपुरवा, और लोमर्सी गुफा, बारबर हिल्स, और छिद्रयुक्त तरकूप हो जाएगा रोपड़। तो हो गया 3 4 1 2, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो वंशानुगत राजा नहीं था गोपाल, पाल राजाओं में पाल वंश का राजा था गोपाल, उसने वंशानुगत राजा नहीं था, इसको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, त्रिशक्ति था राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, तो त्रिशक्तियां जो थी राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कहाँ था? तो आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो पल्लवों ने अपने आप को विष्णु देवता की संतान घोषित किया था, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सा था? तो वह नदी था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो ये थे आज के हमारे कुल 100 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।